चलिए वापस समझते हैं और इसको पहले लिखते हैं अपन। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, तो लिखें द कॉस्ट which are ascertained after being incurred are called हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखिएगा, ऐसी कॉस्ट जो कि असर्टेन होती है आफ्टर बीइंग इनकर्ड, यानी होने के बाद जिस कॉस्ट को ढूंढा जा रहा है उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। सच कॉस्ट्स आर available only when production and purchases has already been डन। ये लीजिए, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि ये वो कॉस्ट होती हैं जो इनकर्ड करने के बाद अवेलेबल होती हैं, इसीलिए उस कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाता है। और फिर है प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। Such costs are computed in advance. Such costs are computed in advance. On the basis of such costs are computed in advance on the basis of all factors which can affect the cost. लीजिएगा, प्री डिटरमिन कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट से होता है जो कि एडवांस में कंप्यूट की जाती है, लेकिन एडवांस में भी कंप्यूट करते समय इन सभी फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाता है जो फैक्टर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ऑलरेडी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है तब हमें पता लग रहा है, और प्री डिटरमिन कॉस्ट का मतलब कॉस्ट जो कि हम एडवांस में एस्टिमेट करते हैं उस
प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं, उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्री डिटरमिन कॉस्ट बोलते हैं। चलें आगे नेक्स्ट। यस सर। कौन सा था ये, पॉइंट नंबर 6, 7। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। अगर हम किसी भी प्रकार की प्लानिंग या किसी प्रकार की कॉस्ट के कंट्रोल करने के बारे में बात करते हैं तो उन कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोल। इस आधार पर जो कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है बजटेड कॉस्ट और एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसके भी दो पार्ट किए गए हैं। एक तो होती है हमारे पास बजटेड कॉस्ट और एक होती है स्टैंडर्ड। अब जरा इन दोनों को बस ध्यान से समझना है, बस खत्म। फिर उसके बाद हमारे पास देखिएगा, अगर हम बोलें कि बजटेड कॉस्ट क्या होती है कोई बता सकता है? देखो, बजटेड कॉस्ट का मतलब होता है वो एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि आप अपने बिजनेस ऑपरेशन की हर स्टेज के लिए अलग अलग निकालते हो। आपने सुना है, अपने भी फरवरी में हर बार टीवी पर आता रहता है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, रेल बजट आ रहा है, एजुकेशन बजट आ रहा है, हेल्थ बजट आ रहा है। तो बेसिकली बजटेड कॉस्ट क्या होती है, हमारे बिजनेस ऑपरेशन की जितनी भी स्टेजेस होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्टेज, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड स्टेज, सेल्स रिलेटेड स्टेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड स्टेज। तो हर स्टेज के लिए जब हम कॉस्ट या खर्चों का एस्टिमेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बजटेड कॉस्ट बोलते हैं। तो इसमें लिखे, इट रिप्रेजेंट it represent an estimation of expenditure for different stages of business operation, different stages of business operation, such as production, administration, sales,
एक्सेट्रा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब हम अलग अलग स्टेजेस के लिए कॉस्ट का एस्टिमेशन करते हैं तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बजटेड कॉस्ट या बजट बनाना बोलते हैं। अब बात ये आती है स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। देखिएगा, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज estimated cost based on predetermined norms। स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ही है, लेकिन कुछ प्री डिटरमिन नॉर्म्स पर डिपेंड करती है। प्री डिटरमिन नॉर्म्स का मतलब होता है प्री डिटरमिन स्पेसिफिकेशंस। उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स standard cost means what should be the cost। इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो, हाईलाइट कर लो। स्टैंडर्ड का मतलब होता है व्हाट शुड बी। शुड बी मतलब होना चाहिए। आपने कुछ प्री डिटरमिन्ड नॉर्म्स डिसाइड कर रखे हैं, नॉर्म्स मतलब कुछ रूल्स बना रखे हैं। अगर उन रूल्स के बेसिस पर एस्टिमेशन किया जाए कि क्या कॉस्ट होनी चाहिए, तो उस कॉस्ट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमेशा ध्यान रखना, क्या कॉस्ट होनी चाहिए। जब भी मैं ऐसी बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, उस प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल लगेगा, तो मैं एज अ मैनेजमेंट रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल रहा हूं ताकि मैं अपने प्रोडक्शन मैनेजर को समझा सकूं कि भैया रॉ मटेरियल की इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। अगर इन नॉर्म्स को पूरा करेंगे तो ही हमारा प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कॉस्ट में बनकर तैयार होगा। अब अगर इस पर्टिकुलर कॉस्ट में मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो मटेरियल कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, लेबर कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, ओवरहेड्स इतने होने चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है व्हाट शुड बी द कॉस्ट। कॉस्ट क्या होनी चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने अपने पर्सनल डिपार्टमेंट के मैनेजर को बुलाया और मैंने उसे बोला कि यार मुझे स्किल्ड एम्प्लॉय अपॉइंट करने हैं, लेकिन इनकी वेजेस रेट 18 रुपए पर आवर होनी चाहिए। अब ये 18 रुपए पर आवर कैसे निकाली होगी, जरा सोचो।
आपने कुछ प्री डिटरमिन नॉर्म्स लिए होंगे, आपने मार्केट रिसर्च किया होगा, जिसके आधार पर आपको ये पता लगा कि भैया अगर मैं अपने यहाँ पर स्किल्ड एम्प्लॉय को अपॉइंट करता हूं तो उसकी कॉस्ट 18 रुपए पर आवर होनी चाहिए। तो उन नॉर्म्स के बेसिस पर जब हमने एक कॉस्ट का एस्टिमेशन किया कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. आइए, पॉइंट नंबर 8, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी। दो तरह की कॉस्ट होगी, नॉर्मल और एबनॉर्मल। कोई भी कॉस्ट या तो होती है नॉर्मल कॉस्ट या वो होती है एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट। अब बात आती है नॉर्मल का मतलब क्या है। नॉर्मल का मतलब है जब आप एक पर्टिकुलर आउटपुट लेवल को अचीव करने के लिए कॉस्ट इनकर्ड करते हो तो वो नॉर्मल कॉस्ट होती है। जैसे मुझे 10,000 यूनिट बनानी है तो मुझे 10,000 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा, मुझे 10,000 यूनिट को बनाने के लिए लेबर लगानी पड़ेगी, मुझे कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे, तो वो सारी कॉस्ट कहलाती है नॉर्मल कॉस्ट। कॉस्ट्स that are normally incurred that are normally incurred at a given level of output. Costs that are normally incurred at a given level of output. These are considered as part of cost of production. इसे हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा माना जाता है। बहुत सीधी सी बात है, नॉर्मली इनकर्ड होती है, जब आप काम करोगे तो कॉस्ट इनकर्ड होगी, और वो कॉस्ट उस पर्टिकुलर आउटपुट लेवल को अचीव करने के लिए की जाती है। उन सभी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं। एबनॉर्मल कॉस्ट ये नॉर्मली नहीं होती है। हमारे बिजनेस में अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइज हो गई जिसके लिए हमें कोई कॉस्ट करनी पड़ी, abnormal cost is an unusual or a typical whose occurrence whose occurrence
यूजुअली इर्रेगुलर, usually irregular and unexpected. Unexpected. Abnormal cost is unusual or a typical cost whose occurrence is usually irregular and unexpected and due to some abnormal situation. Of the production. बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, नॉर्मल कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी आप अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी ऑन करते हो तो नॉर्मली एक आउटपुट लेवल पर काम करते हो। उस आउटपुट लेवल को अचीव करने के लिए आपको नॉर्मली जो जो कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है वो नॉर्मल कॉस्ट कहलाती है। जैसे आपको 10,000 यूनिट बनानी है तो उसके लिए मटेरियल कॉस्ट लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको लेबर लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको ओवरहेड्स लगाने पड़ेंगे। दीज आर दी नॉर्मल कॉस्ट and which are to be considered as a part of cost of production. Abnormal cost का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में अनयूजुअल घटना घटित हो गई। अनयूजुअल घटना घटित होने का मतलब जैसे आपके यहाँ पर स्ट्राइक हो गई, आपके यहाँ पर लॉकआउट हो गया, ठीक है। अब स्ट्राइक होने की वजह से आपको उस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए कुछ और काम करना पड़ा, कुछ एडिशनल अमाउंट अपने वर्कर्स को देना पड़ा। तो क्या ये स्ट्राइक की घटना एक यूजुअल प्रोडक्शन की घटना है या एक अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड घटना है आपके बिजनेस में? अनएक्सपेक्टेड घटना है। तो वहां जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उन्हें हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। और जितनी भी एबनॉर्मल कॉस्ट है वो कॉस्टिंग पीएनडल में, डायरेक्टली पीएनडल में चार्ज होती है, ये कभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। These should be charged to कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। नॉर्मल कॉस्ट अंडरलाइन कर लेना, ऑब्जेक्टिव बनता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होगी, लेकिन जितनी भी एबनॉर्मल कॉस्ट है वो कॉस्टिंग पीएनडल में ट्रांसफर होती है आपकी, ठीक है। एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब समझ रहे हो? आपके बिजनेस में अचानक से कोई एबनॉर्मल घटना या अनयूजुअल घटना हो गई, मशीनें ब्रेक डाउन पर चली गई अचानक से। अब ये आपका कोई रेगुलर नहीं है कि मशीनें ब्रेक डाउन पर जाती हैं, अचानक से एक अनयूजुअल घटना हुई और आपके बिजनेस की 2 मशीनें जो थी वो ब्रेक डाउन पर चली गई। अब अगर ब्रेक डाउन हो गई तो आपकी कुछ कॉस्ट इनकर्ड होगी उनको वापस से वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, बट वो कॉस्ट नॉर्मल प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट नहीं है, वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन की कॉस्ट है, इसलिए उन्हें एबनॉर्मल कॉस्ट बोला जाता है। और उन एबनॉर्मल कॉस्ट को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम अपने पीएनडल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हम कभी भी किसी एबनॉर्मल कॉस्ट को अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। तो 2 कॉस्ट हो गई। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी में आपके पास आ गया नॉर्मल कॉस्ट, और आइएगा पॉइंट नंबर 9, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल कर पाने के रेस्पेक्ट में डिवीजन, क्लासिफिकेशन कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो 2 तरह की हो गई, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। अगर हम कॉस्ट के
कंट्रोल को लेकर के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो एक तो हो जाएगी कंट्रोलेबल कॉस्ट, और एक हो जाएगी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। बताइए कंट्रोलेबल का मतलब क्या होगा? जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, विच कैन बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब हम चाहेंगे तो ये कॉस्ट लगाएंगे, चाहेंगे तो इस कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उन कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं। जनरली जो भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो सब कंट्रोलेबल होती है। क्यों? मटेरियल में चाहूंगा तो लगाऊंगा, प्रोडक्शन करूंगा तो लगाना है, प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो मटेरियल कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। लेबर कॉस्ट, यानी अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी कॉस्ट जो इन्फ्लुएंस होती है कभी भी किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेने के लिए, तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं। लिखें, कॉस्ट्स which can be controlled, costs which can be controlled by taking specific decision। अगर हम कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेते हैं तो उस कॉस्ट को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जनरली all direct cost are controllable। लीजिए, कंट्रोलेबल का मतलब है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल का मतलब विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। costs which cannot be controlled for specific decision। आप कुछ भी डिसीजन लो लेकिन ये कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। जितनी भी फिक्स कॉस्ट होती हैं वो सब अनकंट्रोलेबल होती हैं। मोस्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट आर अनकंट्रोलेबल। जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी जो कॉस्ट तो इनकर्ड होंगी ही होंगी, उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिक्स खर्चे होते ही होते हैं हमारे बिजनेस में। आप बिजनेस करो चाहे आप मत करो, अगर आपने बिजनेस को बंद भी कर दिया, शट डाउन भी कर दिया, तो भी वो खर्चे होंगे, उन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं। ये लीजिए, ये मैंने आपको जो हमारा सारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन था वो बता दिया। इतनी तरीके से कॉस्ट को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है अंडर CAS1।
यानी अगर हम बात करें कि जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 1, जिसका बेसिक मीन नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हमने इतनी तरह की कॉस्ट पढ़ी जिनको हम अलग अलग तौर पर अलग अलग हेडिंग में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं।